नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज़ जो है वो 11वें घर की चल रही है और नेक्स्ट प्लैनेट की जो हम बात करेंगे वो है राहु। राहु अगर आपके 11वें घर में, जो कि हमारी इनकम और गेंस को दर्शाता है, अगर उस घर में राहु आ जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं लाल किताब के हिसाब से। जातक के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा और क्या रेमेडीज़ आप लाल किताब के हिसाब से इसकी बोली गई हैं। अब दोस्तों, 11वां घर क्या दर्शाता है? 11वां घर दर्शाता है इनकम और गेंस जो हैं, और टेक्नोलॉजी को भी हम इससे देखते हैं। अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को दर्शाता है। हमारे जो बड़े भाई को है उसको भी ये 11वां खाना दर्शाता है। दोस्तों, 11वां खाना जो है वो शनि का खाना बोला गया है और जुपिटर का भी इसमें पार्टिसिपेशन है। दोस्तों, 11वें घर में कोई भी ग्रह ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। उच्च नीच 11वें घर से जो है वो नहीं देखी जाती। तो राहु जब यहाँ आएगा, शनि का जिसे एजेंट बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या प्रभाव उसके होंगे। दोस्तों, राहु, कई एस्ट्रोलॉजर ने 11वें घर को बहुत ही बढ़िया बोला है राहु के लिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। 10वां घर हो सकता है अच्छा परिणाम दे, बट 11वें घर की कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम ही दे। दोस्तों, यहाँ पर अगर राहु आपका अच्छा है तो आपको जो है सेल्फ मेड बनाएगा। किसी से जो है आपको धन की प्राप्ति की उम्मीद नहीं होगी। आप अपने बलबूते पे जो है वो अपनी मेहनत से जो है पैसा कमाएंगे। सेल्फ मेड इंसान होंगे आप। सच्चे होंगे, ऑनेस्ट होंगे, किसी के साथ छल कपट ना करने वाले, धोखा ना देने वाले, इस प्रकार के इंसान जो है अच्छा राहु जो है यहाँ पर देता है। दोस्तों, अच्छे राहु की एक और निशानी है, जितनी देर तक आपके पिता ज़िंदा हैं, आपके पिता के ज़िंदा रहते रहते आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पैसा जो है कहीं ना कहीं से आता है, और पिता के पैसे का भी आप सुख लेते हैं, और तब तक लेते हैं जब तक आपके पिताजी जीवित हैं। उनके जो मृत्यु के बाद है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कुछ डाउनफॉल्स हैं जो राहु यहाँ इनकी मृत्यु के बाद देखे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, किसी कारण से अशुभ राहु जो है वो क्या परिणाम देगा। सबसे पहले तो जब ये जातक पैदा होता है, इसके पैदा होते ही जो है घर की, खासकर अगर ये बहुत ही पीड़ित है राहु और मंगल खराब है चार्ट में, तो ऐसा देखा गया है कि ये राहु बहुत ही खराब परिणाम देता है। इसके जातक के पैदा होते ही एक एक करके जो है घर का सामान जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, बिकना स्टार्ट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है घर में सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक जो है घर में डाउनफॉल की तरफ, घर में कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स जो हैं होते हैं। वो इंसिडेंट्स कैसे होते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ों का चोरी होना, सोना या कैश इत्यादि चोरी हो सकता है। आग का लगना जो है, अचानक से आग लग गई, वो भी इस जातक के जो है पैदा होने के बाद ही लगता है। सांपों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर घर में डेरा हो जाना, या सांप दिखने बहुत ज़्यादा, या सांप के द्वारा काटा जाना, ये भी जो है ख़राब राहु यहाँ पर इनके जन्म के बाद जो है वो देता है। मतलब हर प्रकार के जो लॉसेस हैं इनके जन्म के बाद इस घर में लगे ही रहते हैं, अगर ख़राब है यहाँ राहु तो। जैसे जैसे ये जातक बड़ा होता है दोस्तों, इसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी, कंपनी जो है इनकी अच्छी नहीं होती है। इनकी अगर राहु ख़राब है तो इनकी बुरे दोस्तों की संगति में ये पड़ जाते हैं, और बुरे फ्रेंड्स के साथ ही ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है किसी ऐसे नोन पर्सन से ये पैसा भी जो है उधार ले लेते हैं, या इनको कहीं से बरामद हो जाता है। वो इंसान भी कोई भला इंसान नहीं होता है, वो भी एक मतलबी या कोई पापी इंसान ही होता है। तो ये भी खराब राहु यहाँ करवा देता है। अब दोस्तों, कुछ प्लेसमेंट की बात करेंगे। जो आप अपनी कुंडली अगर खोलते हैं, सामने रखें, तो आप कुछ प्लेसमेंट्स देखें 11वें घर में अगर आपके राहु है तो। दोस्तों, अगर दूसरा घर जो है, दूसरे घर में कोई ग्रह आता है तो ये ग्रह जो है वो दुश्मन होता है राहु का, और जो है बुरे परिणाम देता है। बुरे परिणाम सबसे ज़्यादा जो है इन लॉज को जाता है। कोई भी इधर प्लैनेट बैठा हो, दूसरा घर खाली ना हो, तो इन लॉज जो है वो सफ़र करते हैं। इन लॉज को जो है कोई ना कोई हानि का जो है सामना शादी के बाद करना पड़ता है इस प्लेसमेंट के साथ। इसी के साथ साथ मंगल अगर 3 में आ जाए, मंगल दोस्तों 3 में आ जाए, तो मंगल भाई है आपका, जो आपके भाई हैं
उनको कोई ना कोई नेक के संबंधित प्रॉब्लम आती होगी, कुछ सर्वाइकल हो सकता है या नेक इंजरी हो सकती है, या कुछ भी उनको जो है गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली इसमें देखी जाती है अगर मंगल तीसरे घर में हो और 11वें में राहु हो। इसी के साथ साथ जब 11वें में राहु होता है तो नेचुरली 5वें खाने में जो है केतु आता है। तो केतु आता है 5वें खाने में दोस्तों, यहाँ पर केतु भी जो है वो बुरे परिणाम ही देता है आपको। अगर कोई किसी प्रकार की यूरिनरी पेशाब संबंधित प्रॉब्लम है, या जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, टांगों में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, या आपके केतु बॉय चाइल्ड को प्रेजेंट करता है, या आपके संतान को कोई बॉय चाइल्ड को कोई दिक्कत है, तो आपका जो है यहाँ पर केतु खराब है। आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपके ट्रैवल में कोई ना कोई नुकसान हो जाना, बिज़नेस ट्रैवल से नुकसान हो जाना, या अदरवाइज़ ट्रैवल से कुछ नुकसान हो जाए, ये सब जो है केतु, खराब केतु जो है यहाँ पर जो है प्रदान करता है। दोस्तों इसकी रेमेडीज़ के बारे में भी कुछ आगे बात करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर राहु यहाँ बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है तो ऐसा देखा गया है कि इसकी जो है पिता के साथ बिल्कुल नहीं बनती, पिता का दुश्मन होता है, और कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जातक पिता की जान भी ले लेते हैं या जान लेने की उनकी ट्राई करते हैं। मतलब इतनी दुश्मनी इनकी के राहु जो है यहाँ पर बना देता है, खराब राहु। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों एक हिदायत बहुत इम्पॉर्टेंट, किसी को भी अपना जितना मर्ज़ी खास मित्र हो या जो भी है सगा संबंधी है, उसको कभी भी कैश या सोना कभी भी उधार ना दें, या आप उस पे गिरवी ना रखवाएं, या किसी को कुछ देर के लिए ये चीज़ें दोनों कैश और गोल्ड किसी मित्र या रिलेटिव के यहाँ मत रखवाएं, वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। या तो वो आपके साथ धोखा करेगा, या आपको पीठ दिखा देगा अपनी, या आपके ही मन में कुछ ऐसा विचार आएगा कि आप वो चीज़ अपनी वापस आपको मिल नहीं पाएगी कभी भी। तो ये चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके तीसरा खाना आप देखें, अगर इसमें शनि बैठा है या इसमें जुपिटर है, 11वें में राहु, तीसरे में शनि या जुपिटर आ जाए, या 11वें में राहु के साथ ही शनि या जुपिटर जो है वो युति कर ले, कंजंक्शन कर ले इसी खाने में, तो दोस्तों ये बोला गया है कि आप अगर चांदी के ग्लास में पानी का प्रयोग करते हैं, पानी का सेवन जो चांदी के ग्लास में करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। एज ए रेमेडी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं राहु को सही कायम करने के लिए। अब दोस्तों इसकी बात करेंगे रेमेडीज़ राहु की, आप क्या कर सकते हैं जो आपको राहु यहाँ पर आपका कायम हो सके। सबसे पहले तो दोस्तों आपके मैंने बताया फादर की मृत्यु के बाद जो है आपका डाउनफॉल आना निश्चित है। जब तक फादर हैं आपके पास पैसे का हर प्रकार का सुख है, पिताजी के जाने के बाद ये सुख आहिस्ता आहिस्ता दुख में बदलता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो डाउनवर्ड जाता है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, पिताजी की मृत्यु के बाद आपको सोना धारण करना है, खासकर कि गले में, आपकी हेल्थ के लिए और घर परिवार की सुख शांति के लिए, बिजनेस के लिए आप सोना पहने, गले में पहने और थोड़ा लंबा हो वो चेन इत्यादि जो भी। सोना अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आजकल सोना बहुत महंगा है, तो आप पीले रंग का जो धागा है, जो येलो कलर का धागा है, वो आप लंबा जो है आप चेस्ट में धारण करते हैं, वो भी जो है आपके लिए यहाँ पर सही साबित होगा। दोस्तों आप मंदिर जाएं और मंदिर में जाकर अगर झाड़ू जो होता है, झाड़ू अगर फूल झाड़ू जिसे बोलते हैं, वो अगर आप मंदिर में दान करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। या आप मंदिर की जो स्टेयर्स होती हैं, अगर वहाँ स्टेयर्स नहीं हैं तो जो पहले फुट स्टेप होते हैं मंदिर के, उसमें जो है अगर आप सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, या उसको किसी तरह सीढ़ियों को साफ़ करते हैं, तो राहु आपका यहाँ पर जो है अच्छे प्रभाव देना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक कारगर रेमेडी मानी जाती है। ब्लू कलर, खासकर नेवी ब्लू आपको अवॉइड करना है, बहुत ही ये ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। किसी प्रकार का जो है वेपन नहीं रखना है, आर्म्स नहीं रखने हैं, बंदूक इत्यादि जो है, चाकू इत्यादि अपनी जेब में या अपने पास जो है वो नहीं रखना है। मुफ्त के जो है इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट्स, जो राहु की मेन आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको मुफ्त में जो है एज ए गिफ्ट नहीं लेने हैं, और खासकर इन लॉ से तो बिल्कुल ही नहीं लेने हैं। नीलम स्टोन जो है आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, नीलम स्टोन आपको अवॉइड करना है। और राहु जो अगर ख़राब स्थिति में है, नीलम तो बिल्कुल आपका काम तमाम कर देगा, नीलम आप मत पहनिए। उसके बाद दोस्तों स्वीपर जो होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्वीपर माने गए, उनको दोस्तों अगर आप कुछ ना कुछ पैसे देते हैं या कुछ खाने पीने को देते हैं, उनसे वाद विवाद नहीं करते हैं, उनके पैर भी छू सकते हैं, उनकी रिस्पेक्टफुली जो है अगर आप इज़्ज़त करते हैं, तो राहु जो है यहाँ पर आपका
अच्छा हो जाएगा। लास्ट रेमेडी की दोस्तों बात करें हैं, आपका जो दोस्तों 48 साल की उम्र है, 48 साल की उम्र के बाद जो है हर प्लैनेट्स की जो हैं असर कम हो जाते हैं। ऐसा बोला गया है राहु अगर आपका ख़राब है तो 48 साल की उम्र तक हर जन्मदिन पे आपको क्या करना है, 4 कोकोनट और 4 किलो मूली। जी हाँ दोस्तों, बाल वाले 4 कोकोनट और 4 किलो मूली जो है आपको अपने पास जो है वो चलते पानी में जो है वो परवाह करनी है, और चलते पानी में आपको 48 साल की उम्र तक करनी है और अपने जन्मदिन के दिन। तो ये जो है आपको चीज़ें, इसकी रेमेडी जो हैं बोली गई हैं राहु, जिससे यहाँ पर कायम हो सकता है, काफ़ी हद तक यहाँ पर शांत हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय या विश्लेषण जो है अपनी हॉरोस्कोप का करवा सकते हैं, कुंडली का। आपको निःशुल्क जो है इसके जवाब उत्तर वहाँ दिए जाएंगे, बस आपको एक सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 11वें हाउस की दोस्तों सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।